जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के उपस्थित हूं। सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं 13 तारीख को। ग्रहों के राजा जिनकी बिना कृपा के संसार में उजाला नहीं हो सकता है, जिनकी बिना कृपा के शायद पत्ता ना हिले। कहते हैं, हे सूर्यो सहस्त्रेशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपमय मयाम देवाम गृहाण रघम दिवाकरा। जिनकी कृपा के बिना इस संसार में उजाला नहीं हो सकता है, तो उनकी कृपा के बिना हमारे आपके जीवन में उजाला कैसे हो सकता है। उनका परिवर्तन किस प्रकार रहेगा द्वादश राशियों के लिए, आइए इस विषय पर हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। मेष राशि के लिए पंचमेश होकर के और जाएंगे एकादश भाव में। बेहतरीन परिवर्तन रहेगा। एकादश भाव में सूर्य वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, पंचम भाव को दृष्टि भी देंगे। संतान के योग को बनाना, विद्या अध्ययन में अच्छे रिजल्ट देना, जिन बच्चों का पेपर इत्यादि है उसमें अच्छी सफलता प्रदान करना और किसी पुराने मित्र से मिलवाना, ये इनका कार्य होगा, बेहतर रहेगा। वृष राशि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दसम भाव में जाकर गोचर करेंगे। साहब, प्रॉपर्टी से रिलेटेड रुका हुआ कार्य या कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा था तो आपके पक्ष में लेकर के आएंगे उसको। वाहन और घर दिलाएंगे आपको, और उसके साथ किसी इंपॉर्टेंट प्लेस पर जाना चाहते हैं, कोई इच्छा है कि इस जगह पर मुझे जाना है या यहाँ दर्शन करना है, तो वहां से आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा और वहां आप जा पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। बात करेंगे मिथुन राशि को लेकर के, जहां पर थर्ड हाउस के स्वामी होकर के नाइन्थ हाउस में गोचर करेंगे। साहब, आपके आत्मविश्वास में अच्छी खासी वृद्धि करेंगे, मन को पूरी प्रसन्नता प्रदान कर देंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन में प्रसन्नता होगी। भाई या बहन का यदि कोई कार्य रुका हुआ है तो वो बन जाएगा। स्पेशली सरकारी नौकरी के स्पेशल योग बनेंगे। कर्क राशि की अगर हम बात करेंगे, अष्टम भाव में जाकर गोचर करेंगे, सेकंड हाउस के स्वामी होकर के। कहीं भी धन इत्यादि लगाने से बचना होगा। भाग दौड़ सरकारी कार्यों के लिए अत्यधिक करना होगा। ऊंचे लेवल के अधिकारियों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। विनम्र रहना होगा उनके सामने। हां, पर अचानक आर्थिक लाभ का योग जरूर बनेगा। सिंह राशि के लिए जब बात करते हैं तो क्योंकि सेवंथ हाउस में जाकर के गोचर करेंगे आपके स्वयं के राशि स्वामी होकर के, स्वास्थ्य बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करेंगे, लेकिन जीवन साथी के अंदर एक क्रोध उत्पन्न होगा, गलतफहमी उत्पन्न होगी, जिसके कारण थोड़े अशांति के भी संयोग हैं। सूर्य को जल देने से लाभ होगा, उपाय पर बात करूंगा। कन्या राशि के लिए जब बात करते हैं, द्वादश भाव के स्वामी और गोचर करेंगे सिक्स्थ हाउस के अंतर्गत। ये परिस्थिति बहुत बेहतरीन नहीं होगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई आपने टेंडर भर रखा है, स्पोर्ट्स क्षेत्र में है या किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से चाहे वो म्यूजिकल कोई कंपटीशन है या किसी भी प्रकार का कंपटीशन है, इवन अगर आप एग्जाम में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है कन्या राशि के लिए। तुला के लिए जब बात करेंगे, एकादश भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर आपके लिए शेयर मार्केट इत्यादि से एक बहुत शानदार लाभ प्रदान करने वाले हैं। संतान को लेकर के थोड़ा मन चिंतित रहेगा, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, घर में थोड़ी अशांति होगी, लेकिन कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी, एजुकेशन में लाभ होगा, कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे शेयर मार्केट अर्थ जगत से। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए, जहां पर दशम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अगर आपकी उम्र 22 वर्ष में है और आप नौकरी तलाश कर रहे हैं तो समझिए सूर्य ने आपको नौकरी प्रदान कर दिया। 100% सूर्य जो है वो 13 तारीख को कुंभ राशि में जाते ही आपको नौकरी दिलवा देंगे। कोई कार्य आपका रुका हुआ है नौकरी को लेकर के, जहां पर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या सैलरी नहीं बढ़ रही या उसको लेकर के मामला किसी न्यायिक क्षेत्र में चल रहा है, तो निश्चित रूप से वहां से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दिलाने का काम जो सूर्य है वो करने वाले हैं। मेरे दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो हम वृश्चिक के लिए भी अच्छी खबर ही कहेंगे। धनु के लिए जब बात करते हैं,
सो धनु में जो सूर्य की परिस्थिति है 9th हाउस के स्वामी होकर के 3rd हाउस में गोचर करेंगे, साथ में शनि का रहना होगा। एक 3rd हाउस के अंतर्गत शनि सूर्य दोनों का गोचर थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो पैदा करता है धार्मिक क्षेत्र को लेकर के। पूजा पाठ में मन बहुत कम लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 22 वर्ष की उम्र में है तो आपका भाग्य उदय होने वाला है। 22 वर्ष की उम्र में ये आपका भाग्य निश्चित रूप से उदय कराने वाले हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आपकी डिस्टरबेंस को बढ़ा करके रखेंगे। चलिए बात करते हैं मकर राशि को लेकर के। अष्टमेश का द्वितीय भाव में जाकर के गोचर करना, सूर्य आपके लिए अष्टमेश है और द्वितीय भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे। भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, कहीं से अचानक धन लाभ निश्चित रूप से होगा। भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, अचानक धन लाभ कहीं से निश्चित रूप से होगा। घर में थोड़ी सी अशांति रहने वाली है। सूर्य को जल देना चाहिए, बेल के पेड़ के नीचे घी का दिया जरूर जलाना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के लिए आखिर सूर्य का परिवर्तन किस प्रकार के फल प्रदान करने वाला है। सप्तम भाव में सूर्य जाकर के गोचर करेंगे, आपके क्षमा चाहूंगा आपकी राशि में गोचर करेंगे सप्तम भाव के स्वामी होकर के। देखिए, एक तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, किसी अति विशिष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, कुछ बड़े लोगों से मुलाकात होगी, राजनीतिक लोगों से मुलाकात होगी, जिनके बारे में सोचते होंगे कि क्या इनसे कभी मुलाकात हो सकती है, अचानक आपकी उनसे मुलाकात होगी और उनके माध्यम से कुछ नई चीजें भी आपको प्राप्त होंगी। उसका आपका लाभ भी प्राप्त होगा, उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। जीवन साथी के जीवन में चल रही जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके निश्चित रूप से दूर होंगी। तो कुंभ के लिए भी ये परिवर्तन एक अच्छा परिवर्तन है। बात करें अगर मीन राशि को लेकर के, छठे भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले थोड़ा परेशान करने वाले हैं। शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे। नजर दोष से आप पीड़ित रहें, कोई तंत्र इत्यादि करने का प्रयास करें, इस प्रकार की परिस्थिति है। आपको क्या करना है, एक तो एवरीडे सूर्य को जल जरूर देना है, ध्यान रखिएगा, एवरीडे सूर्य को जल जरूर देना है। बेल के पेड़ की जड़ लेकर के तांबे के ताबीज में डाल करके और गले में पहन करके रखना है। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके मन में है लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। बाकी समय बात करने के लिए नंबर दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।